तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का टाइटल है प्लेइंग विद नंबर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे, जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर्स। अ नंबर इज सेड टू बी इन जनरलाइज फॉर्म or expanded form if it is expressed as a sum of the product of its digit with their respective values. For example, a 2-digit number can be written in expanded form as 34 is equal to 30 plus 4। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं नंबर को? इस तरीके से लिखा जाता है। इन जनरल इफ वी कंसिडर एनी 2-digit नंबर एज ए बी वेयर ए एंड बी आर डिजिट देन वी हैव ए बी बराबर 10a प्लस बी। यानी कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है उसमें 10 मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस वाली डिजिट को उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, यानी कि 52। तो 5 इंटू 10 प्लस 2। 78 को कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 10 प्लस 8। 148 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 8। एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, उसको आपको नॉर्मल यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। 20 इंटू 5, 100 प्लस 6 कितना हो गया? 106। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर एग्जाम्पल 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर बाय 2-digit प्राइम नंबर सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्वायर इज 1 2 3। अब इसमें नंबर को फिल करना है कि कैसे भी अगर हम उसको ऐड करें, ऐसे करें या ऐसे करें, तो जो टोटल है वो कितना आना चाहिए? हमारा 123 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने नंबर फिल करे हैं, 83 और 29 123, और यहाँ पर 7 3 10 11 12 13 9 10 11 12 123। ऐसे ऐड करेंगे तो भी 123, ऐसे ऐड करेंगे तो भी 123 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2-digit नंबर इज 8 इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इंक्रीजेज बाय 18। तो लेट द ओरिजिनल नंबर 10a प्लस b, जिसमें जो ये है ये टेंस प्लेस है, देन a इज इन टेंस डिजिट एंड b इज इन वंस डिजिट। सिंस द सम ऑफ द डिजिट इज 8, तो इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो b बराबर आ जाएगा 8 माइनस a। सो द ओरिजिनल नंबर इज 10 इंटू a प्लस b कितना है? 8 माइनस a। इसमें रख देंगे तो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट 10b हो जाएगा प्लस 10 8 माइनस a प्लस a। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 8 माइनस a, तो a प्लस a माइनस 10a इज इक्वल टू 18 रख दिया, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 3, सॉरी b की वैल्यू मिलेगी 5। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म। तो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 54, तो 54 कैसे लिखा जाएगा? 5 इंटू 10 प्लस 4, ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। 87 को कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 10 प्लस 7। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन अ 2-digit नंबर द डिजिट इन 10 प्लेस इज डबल द डिजिट इन वंस प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 6। अब 2-digit नंबर हमने क्या माना था? 10a प्लस b। ठीक है, द डिजिट एट 10 प्लेस इज डबल द डिजिट इन 1 प्लेस। अब जो 10 प्लेस की जो डिजिट है वो 1 प्लेस की डिजिट से क्या है? डबल है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द डिजिट, तो अब हम 10 प्लेस की डिजिट हमारी क्या आ गई? 10a, और उन दोनों का सम क्या है? a प्लस b कितना है? 6 है। b जो है 1 प्लेस, तो हमें क्या लिखना है? यहाँ से क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 6 माइनस b। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 10a की जगह 6 माइनस b रख दिया प्लस b, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल देंगे। फाइंड द नंबर,
जब ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें रख के हम नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर is 1938 if the product of their 1st digit is 28 and the of their 10th digit in 15, find the number। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1938 है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1938 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर 1st डिजिट इज 28, अगर उनकी 1st डिजिट का प्रोडक्ट 28 है और 10 डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 15 है, तो फाइंड द नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए 2 डिजिट नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर 10a प्लस b, ये इसको मान लिया हमने। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर 1st डिजिट, अब 2 है हमारे पास, ठीक है, ऐसे मान लिया, तो क्या बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर 1st डिजिट, अगर उनकी 1st डिजिट का जो प्रोडक्ट है b इंटू बी इज इक्वल टू 28 है, इसको यहाँ पर हम c प्लस डी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 28 दे रखा है, और 10th डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है 10a इंटू 10c इज इक्वल टू कितना है 15 दे रखा है, तो फाइंड द नंबर लिखना है। तो यहाँ पर c इंटू डी 28 है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, c बराबर आ जाएगा 28 अपॉन डी, यहाँ से c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आपको d की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3, द नंबर इज 6 टाइम्स द 1st डिजिट, फाइंड द नंबर, सेम वही क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन 5, अ सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इफ 45 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट विल बी रिवर्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, एक नंबर जो है 10 से 100 के बीच में है और वो अपने डिजिट के 8 टाइम्स 8 गिना है, एंड इफ उसमें से अगर 45 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो डिजिट क्या हो जाएगी वो रिवर्स हो जाएगी, तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड आउट किए, तो इसमें इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर बाय 2 डिजिट प्राइम नंबर सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्वायर इज 161। अब इसको ऐसे नंबर फिल करना है कि जो है सम जो है वो कितना आना चाहिए 161 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ 13 है 17 है 41 है 17 है, तो यहाँ पर क्या नंबर रखें 161 आना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मान लीजिए 38 लिख दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर कितना चाहिए 38 हो गया 48 49 50 51 52 41 और 10 51 52 55 55 57 58 58 68 78, तो यानी कि हमें 161 में से अगर हम देखें अभी हमें कितने और चाहिए, तो इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। भाई हमें टोटल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितना चाहिए 161 चाहिए। अब यहाँ पर हमें 41 दे रखा है प्लस 17 दे रखा है, ठीक है, दूसरे उसमें क्या दे रखा है 13 और 17 दे रखा है, तो हमें 2 डिजिट और वो करनी है। तो अब अगर हम इसमें क्या करें 161 पहले इनको 41 और 17 को ऐड कर लेते हैं, 8 4 1 58 हो गया 58, अब 161 में से 58 गया 103, तो 103 को आपको डिवाइड करना है। अब 17 जो है वो दोनों में कॉमन है, अब यहाँ पर और यहाँ 17 की जगह 41 है, तो 17 दोनों में कॉमन है, तो पहले हम यहाँ का कंप्लीट करेंगे। तो 103 को हमें डिवाइड करना है, 103 को हम कर सकते हैं 53 और 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर 25 और 53 लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली रो हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद इसको देख लेंगे, हमारे पास 13 है 17 है, तो और कितने हमें चाहिए 13 और 17 को जोड़ेंगे 7 और 3 10 30 हो गया। अब 30 में और कितने चाहिए 161 में से 30 लेस कर देंगे, तो 1 6 में से 3 गया 3 131, तो 131 हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है,
तो एक में 40 लिख देते हैं, एक में 40 लिख देते हैं, और अब कितना बचा 51। तो ये अब इसको टोटल करके देखेंगे तो इसका सम 161 है और इसका सम 161 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू टेस्ट अ नंबर फॉर इट्स डिविजिबिलिटी बाय अदर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे। टेक एनी नंबर विच में हैव एनी नंबर ऑफ डिजिट, इट ए इज द वंस डिजिट ऑफ द नंबर, बी इज टर्म डिजिट एंड सी इज 100, तो सो ऑन एंड देन इट्स जनरलाइज्ड फॉर्म विल बी। तो 100c plus 10b plus a which can be written in the form of this. It is obvious that since 10k is a multiple of 10, the number 10k plus a will also be multiple of 10. तो 10 से क्या रूल होता है? So the divisibility rule for 10 is that a number is divisible by 10 if its one digit is 0. अगर उसकी वंस प्लेस की जो डिजिट है वो 0 होगी तभी कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का आपने पढ़ा होगा। 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिनका जो वंस प्लेस की डिजिट है या तो 0 हो या 5 हो। उसी तरीके से 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि जो उसकी वंस प्लेस की डिजिट है वो इवन होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। फिर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 है कि सम ऑफ द डिजिट विल बी डिविजिबल ऑफ बाय 9, कि जो डिजिट है उसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सेम वही रूल 3 के लिए भी है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसके सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, बाय 10 एंड बोथ। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है, कौन सा 5 और 10 दोनों से है। तो अब यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर इसका वंस प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं है। अब ये जो नंबर है ये आपका 5 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। राइट। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.2 पे। फाइंड आउट विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो 2 और 5, तो 2 के लिए तो वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल है, और 5 से भी है क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। अब ये आपका 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। अब ये वाला आपका 5 से डिविजिबल है, 2 से भी है। ये आपका 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर यहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ द डिजिट 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 4 और 8 + 4 कितना होगा? 12। 12 3 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है। इसी तरीके से बाकी का फाइंड आउट कर लेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी भी कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ द डिजिट 5 + 3 + 1 कितना हो गया? 9, तो ये डिविजिबल है। 9 और 9 18, तो ये भी डिविजिबल है। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 36 4 के मल्टीपल है तो ये है, 26 नहीं है तो ये नहीं है, 02 नहीं है तो ये नहीं है, 27 नहीं है तो ये नहीं है। फिर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग बाय 6। अब 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जो 2 और 3 दोनों से है। तो यानी कि अब ये देखें 2 से तो हो जाएगा, हमें दिख रहा है कि इवन है। अब 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए 2 + 9 + 5 + 4 + 8 + 6, तो अब करेंगे 9 और 2 11 और 5 16 17 18 19 20 28 28 29 30 31 32 30 34, तो 34 आ रहा है सम, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर इसके बाद आता है नंबर पजल्स एंड गेम्स। नंबर पजल्स एंड गेम्स। क्रिप्टारिथम आर मैथमेटिकल पजल्स
in which symbols or letter of English alphabet are used to represent certain digit and we have to find out which letter represent which digit. तो क्रिप्टारिथम जो है एक मैथमेटिकल पैटर्न पजल होती है जिसमें हम इंग्लिश के लेटर्स का यूज करते हैं. क्या होता है इसमें, अ लेटर इज यूज इन दिस पजल कैन रिप्रेजेंट ओनली वन डिजिट. तो एक लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली वन डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन लेटर, और वन डिजिट जो है वो एक ही लेटर को रिप्रेजेंट करेगी. दिस मीन्स दैट इन गिवन पजल इफ द लेटर ए रिप्रेजेंट डिजिट 5, ए कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी अदर डिजिट. यानी कि ए अगर नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ठीक है. फिर उसके बाद एंड द डिजिट 5 पर नॉट सेम वे, द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी 0. किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल द नंबर 47 इज रिटन एज 47 ओनली, इट कैन नॉट बी रिटन एज 047. मतलब नंबर ऑफ डिजिट कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. फिर उसके बाद मैजिक स्क्वायर है. मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, द मैजिक स्क्वायर ओरिजिनेटेड ओवर 4120 years ago. They form a part of a number of culture including Egypt, Arabia and India, and early 4 to 4 magic square can be seen in Khajuraho in पार्श्वनाथ जैन टेम्पल विच डेट बैक टू द 10th century. तो ये मैजिक स्क्वायर होता है. इसमें क्या होता है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल अप टू द सेम नंबर. अगर ऐसे ऐड करें ऐसे ऐड करें ऐसे ऐड करें सबका जो सम है वो सेम होगा. तो लेट अस सॉल्व दिस मैजिक स्क्वायर. कैसे सॉल्व करते हैं, गिवन दैट ईच रो कॉलम एंड डायगोनल अप टू 1 1 11. हमें दिया हुआ है कि जो उनका सम है वो 1 1 1 1 होना चाहिए. सिंस ईच रो एड अप टू 1 1 1, सो द मिसिंग नंबर इन द फर्स्ट रो मस्ट बी 1 1 1. 67 प्लस 1 यानी कि 43 होना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली फाइंड द अदर नंबर. इसी तरह से अदर नंबर फाइंड आउट कर लेंगे. एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर यूज्ड इन द फॉलोइंग पजल. अब इसमें इस पजल में वैल्यू डालनी है लेटर की, क्या हो सकती है. तो इन द गिवन पजल वी हैव p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू. तो p बराबर 1. नाउ द गिवन पजल इज 1 to 1 रिड्यूसेस टू 1 to 1. तो ये क्या हो जाएगा, 1 to 1 अपॉन q. तो ये हो जाएगा q 6q. Now q into 1 is equal to q. No digit carry forward. 2 into q is equal to 6. Q is equal to 3. Substituting q बराबर 3 in the given puzzle we get 1 to 1 upon 3 is equal to 363. अब देखिए, find the values of the letter in the following cryptarithm giving reason for the value chosen. अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है. तो यहाँ पर आप देखिए p की जगह यहाँ पर 6 आ रहा है, तो आपको कोई भी ऐसी वैल्यू पुट ऑन करनी होगी जिससे 6 आ जाए. तो 2 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, 4 रख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. अब 6 हो गया, यहाँ पे कैरी नहीं था तो यहाँ पर q प्लस क्यू, यहाँ पर आप 3 प्लस 3 रख सकते हैं. 6 हो गया. अब यहाँ पर p, यहाँ पर p हमने क्या रखा था 4. अब हमें डिजिट ऐसी रखनी है सेम, जैसे p की हमने 4 ली थी तो 4 ही लेंगे. तो अब जैसे अब देखिए यहाँ पर हमने p की वैल्यू ली, p प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो गया. यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर कैरी आना चाहिए. तो यहाँ पर हम q की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 8 और 8 ले सकते हैं ना. 8 और 8 लेंगे तो 16 हो जाएगा. 16 का 6 कैरी 1 4 5 6. ठीक है. तो हमने क्या लिया, q की वैल्यू 8 ले ली और p की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली. तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया. इसी तरीके से ये वाला देखेंगे, 5 अपॉन क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या रखें कि p आ जाए. तो अब देखिए यहाँ पर p प्लस 2 इज इक्वल टू 7 होगा. तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 होता है. तो 5 प्लस यहाँ पर 0 रख सकते हैं q की जगह. 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पर 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमने p की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया और q की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरीके से सारे एडिशन वाले सॉल्व होंगे आपके. फिर इसके बाद देखिए कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे.
अब देखिए कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर में फर्स्ट हम देखते हैं करके 8 और 6 14 है, ठीक है। अब हमें ऐसे देख लेते हैं पहले कितना है, 6 और 5 11 12 13 14 15, यानी कि 15 लाना है हमें। तो 8 और 6 14 हो गया, तो यानी कि यहाँ 1 की नीड है, ठीक है। और 8 और 4 12 हो गया, तो यहाँ 3 की नीड है, ठीक है। और 5 और 1 6 हो गया, तो यहाँ 9 की नीड है, ठीक है। 9 और 4 13 हो गया, तो यहाँ 2 की नीड है, ठीक है। अब फिर 6 और 2 8 हो गया, यहाँ 7 की नीड है। 7 5 12 13 14 15, देखिए सॉल्व हो गया ना पजल। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। सेकेंड वाला आप खुद से करेंगे। इसके बाद MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन द क्रिप्टारिथम PQ प्लस PQ बराबर RQ, Q कैन ओनली बी, तो Q क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। द नंबर 854 इन जनरलाइज फॉर्म इज 1000 into 8 plus 10 into 5 plus 4 into 1, ये वाला। द नंबर 1000x plus 10y plus z has ones, tens, 100, 1000, 10,000, 5 digits, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit आएंगे ना, 1 2 3 4। The sum of any 2 digit number AB and number BA by reversing its digit completely divisible by AB BA reversing its digit completely divisible by, अगर दोनों को आगे पीछे से रिवर्स करके तो वो किससे डिविजिबल बाय होंगे, 11 से। A number divisible by 9 will also be divisible by 3. The ones digit of a 4 digit number is 0. It must be divisible by 5, 10, 2, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, all of these आएगा, राइट। अब नेक्स्ट है आपके हॉट्स दिया गया है, नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर 9 से डिविजिबल है। इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, अगर उसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द 4 to 4 ग्रिड सो दैट ईच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड डायगोनल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ रो एंड अ कॉलम आर डन फॉर यू। देखो यहाँ पर ये दिया है, इसमें आपको ऐसे नंबर फिल करने हैं जो 9 से डिविजिबल हो। अब 8 और 3 11, 11 और 5 16, 17 18, ठीक है, 18 आ गया। दूसरे में क्या फिल कर सकते हैं, 8, 8 और 4 12, 12 और 8 12 और 8 20 और 7 27, इस तरीके से आपको फिल करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया है टॉपिक्स मैथ्स लैब एक्टिविटी में सुडोकू, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, बहुत आता है, ठीक है। इसके बाद आपका NEP जोन दे रखा है। आदित्य एंड सोनी आर फ्रेंड, वन डे दे वर प्लेइंग नंबर गेम। आदित्य थिंक ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बट डोंट टेल मी, यहाँ पर इसको पढ़ना है आपको, इंटरेस्टिंग है। फिर चैप्टर टेस्ट दिया गया है जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। लेट सम अप में चैप्टर की समरी दी गई है, इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।